नमस्कार साथियों, किरण बाई की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। कहानी को समझने के लिए कृपया पूरा वीडियो अवश्य देखें। होटल की पूल साइड हॉल में देवांशी की बैचलर पार्टी शुरू हो गई थी। शुभांग पार्टी का होस्ट था, इसलिए शिशिर और दीपेन के साथ हॉल की एंट्री पर ही खड़ा सबका वेलकम कर रहा था। सब आ चुके थे, लेकिन उसी के आने की कोई खबर ना थी, जिसके दीदार को वो पलकें बिछाए खड़ा था। तभी नंदिनी ने एंट्री ली और सभी की नजरें उस पर जा टिकी। दीपेन ने धीरे से कहा, तेरी चॉइस बहुत अच्छी है यार। भाभी को एक नजर का टीका भी लगा देता। कहते हैं चाहने वालों की नजर सबसे ज्यादा लगती है। शुभांग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो नंदिनी के जिस रूप को आज अपनी नजरों में बसाना चाहता था, उसकी पसंद की ड्रेस और ज्वेलरी में आज नंदिनी उसकी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। डार्क ब्लू कलर की वन पीस ड्रेस, मैचिंग की हील्स, सिंपल इयररिंग्स और चेन, लाइट मेकअप, अपने बालों को समेटकर उसने जूड़ा बना लिया था, जिससे उसकी ऑफ शोल्डर ड्रेस कयामत ढा रही थी। शुभांग की नजरें नंदिनी से हट नहीं रही थीं और नंदिनी ने नजर उठाकर अभी शुभांग को देखा नहीं था। हाँ, उसकी नजरों की तपिश खुद पर महसूस करके वो असहज हो रही थी। निधि भागकर नंदिनी के पास आई और उसके गले से लगकर बोली, मेरी जान तू बहुत खूबसूरत लग रही है। कुछ तो रहम कर उस बेचारे डेविल पर, मार ही डालेगी क्या उसे? नंदिनी ने शर्माते हुए कहा, डेविल नहीं है वो। और एक नजर शुभांग पर डाली तो नजर हटाना ही भूल गई। शुभांग ने डार्क ब्लू शर्ट, ब्लैक पैंट और जैकेट पहनी थी। उसके घुंघराले बाल माथे पर बिखर आए थे। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। निधि ने धीरे से कहा, पलके झपका लो मेरी जान, कहो तो उनको यहीं बुला दे तुम्हारे पास। नंदिनी ने उसे पिंच करके चुप करा दिया और दोनों देवांशी के पास चली गईं। आज की ड्रेस का थीम ब्लैक ग्रे और डार्क ब्लू था, इसलिए देवांशी और निधि ने भी ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। वो दोनों भी बहुत सुंदर लग रही थी। उधर दीपेन शुभांग से कह रहा था, यही समय है, आज भाभी को प्रपोज कर दे यार। शुभांग मुस्कुरा कर बोला, हमारे बीच प्रपोज करने जैसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। दीपेन ने कहा, तूने नंदिनी को आई लव यू तो बोल दिया ना? शुभांग उसे घूरते हुए बोला, वो जानती है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। प्यार करता है तो इजहार भी कर यार। लड़कियां चाहती हैं कि जो उन्हें प्यार करता है वो उनसे आई लव यू भी बोले। भाभी को भी अच्छा लगेगा। शुभांग लापरवाही से बोला, मुझसे ये सब फिल्मी बातें नहीं होती। उसकी केयर करता हूँ, अपनी जान से ज्यादा उसे प्यार करता हूँ। ये जताने की जरूरत नहीं है। जरूरत है शुभांग, तू प्यार करेगा पर जताएगा नहीं। अगर तुझसे पहले किसी और ने उसे ये तीन मैजिकल शब्द बोल दिए तो नंदिनी तेरे बारे में क्या सोचेगी? शुभांग ने गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लिया और गुर्राते हुए बोला, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जान ले लूंगा उसकी, और उसका नमूना कल पेश कर चुका हूँ। फिर अपनी गलती का एहसास होते ही दीपेन का कॉलर ठीक करते हुए बोला, आई एम सॉरी यार, नंदिनी के लिए मैं ऐसी बातें सुन भी नहीं सकता। दीपेन मुस्कुराते हुए बोला, तभी तो कह रहा हूँ, इतनी मोहब्बत करता है तो इजहार भी कर, उन्हें अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, जितनी जल्दी हो सके मोनिका के साथ अपनी शादी की सच्चाई साफ साफ नंदिनी को बता दे। अब कुछ ही दिन तो बचे हैं तुम्हारी शादी को। कहीं ऐसा ना हो कि ये समय हाथ से निकल जाए और तुझे नंदिनी से दूर होना पड़े। शुभांग ने कहा, मुझे युवराज और मोनिका को सजा देनी है, लेकिन नंदिनी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बस उसे थोड़ा सब्र करना होगा। अभी मैं उससे कुछ बता नहीं सकता। शुभांग ने एक नजर नंदिनी पर डाली तो देखा कि लड़कों का ध्यान नंदिनी के खुले शोल्डर पर था। शिशिर को फोन लगाते हुए
शुभांग हॉल से बाहर निकल आया। उधर पार्टी में दूल्हा और दुल्हन डांस फ्लोर पर आ गए तो सब लोग उनका डांस एंजॉय करने लगे। लेकिन नंदिनी की निगाहें एक बार फिर शुभांग को खोज रही थीं। तभी शिशिर ने निधि के पास आकर कहा, एक्सक्यूज मी निधि, एक मिनट मेरे साथ आओ। नंदिनी शुभांग को खोजते हुए हॉल के बाहर निकली ही थी कि किसी ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। नंदिनी तुरंत शुभांग के एहसास को पहचान गई। शुभांग उसका हाथ पकड़कर पूल साइड पर ले आया और उसकी कलाई थामे चुपचाप खड़ा बड़े प्यार से उसे निहार रहा था। और नंदिनी शुभांग को उसने हाथ बढ़ाकर नंदिनी के चेहरे को छूकर कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो नंदिनी। थैंक यू कहकर नंदिनी अपनी नजरें झुकाकर मुस्कुराने लगी। आज शुभांग के सामने उसका चेहरा ब्लश कर रहा था। उसे देखकर शुभांग के होठों पर भी एक गहरी मुस्कान आ गई थी। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से नंदिनी को अपने पास किया। नंदिनी अपना सिर उसके कंधे पर टिकाकर खड़ी हो गई। शुभांग ने धीरे से उसके जूड़े की स्टिक निकाल दी। नंदिनी के बाल उसके कंधे से होकर कमर तक लहराने लगे थे। नंदिनी ने प्रश्न भरी निगाहों से उसकी आंखों में देखा तो शुभांग उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए उसके कान के पास अपने होठ लाकर धीरे से बोला, तुम्हें इस ड्रेस में देखकर पहले ही सब पागल हुए जा रहे हैं, अब दंगे करवाने का इरादा है क्या? नंदिनी का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था, इसे शुभांग अच्छी तरह समझ रहा था। उसने नंदिनी के माथे पर होठ रख दिए। नंदिनी सब कुछ भूलकर इस पल में बस शुभांग की छुअन को महसूस कर रही थी। शुभांग के होठ अभी भी नंदिनी के माथे पर टिके थे। दोनों ही इस एहसास को अपनी रूह में बसा लेना चाहते थे। दोनों के दिलों को तो एक दूसरे के प्यार का एहसास हो गया था, लेकिन शब्दों में ढालना अभी बाकी था। तभी शुभांग ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। नंदिनी उसकी धड़कनों को अपने चेहरे के पास महसूस करती रही। उसे एक अलग ही एहसास हो रहा था। धीरे धीरे उसके हाथ भी शुभांग के कंधे पर कसने लगे थे। दोनों की आंखें बंद थी। शुभांग ने धीरे से कहा, नंदिनी। नंदिनी बोली, कुछ कहना है? शुभांग ने पूछा। नंदिनी बिना आवाज किए बस कसमसा कर रह गई। शुभांग फिर बोला, मुझे कुछ कहना है। नंदिनी ने चेहरा उठाकर अपनी मासूम निगाहें शुभांग के चेहरे पर टिका दी। एक पल शुभांग भी उसकी आंखों में खोया रहा। फिर उसका चेहरा अपनी हथेली में भर कर बोला, नंदिनी। तभी उन दोनों को किसी के आने की आहट सुनाई दी। दोनों झट से एक दूसरे से अलग हो गए। शुभांग ने कहा, आज पार्टी खत्म होने के बाद मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है नंदिनी। नंदिनी ने सीरियस हो गए शुभांग के चेहरे को ध्यान से देखकर पूछा, कुछ प्रॉब्लम है शुभांग जी? शुभांग उसकी हथेली चूम कर बोला, डोंट वरी, अभी तुम जाओ, उसी समय बताऊंगा। नंदिनी ने कुछ सोचते हुए जल्दी जल्दी होटल की ओर कदम बढ़ा दिए और शुभांग पार्टी हॉल की ओर बढ़ गया। तभी उसकी निगाह अपने बिल्कुल सामने खड़े युवराज पर गई, जो उसे गहरी नजरों से घूर रहा था। एक बार तो उसे देखकर शुभांग चौंक गया, क्योंकि युवराज ने तो शहर से बाहर जाने की बात की थी, फिर यहाँ कैसे? फिर शुभांग उसे गुस्से से देखते हुए जाने लगा तो युवराज ने कहा, अपनी बहन की बैचलर पार्टी छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो शुभांग? शुभांग पलट कर उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? अपने लिमिट में रहो, वरना तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने में मुझे एक मिनट भी नहीं लगेगा। युवराज बड़ी बेहयाई से शुभांग के कंधे पर हाथ रखकर दांत दिखाते हुए बोला, तुम्हारा जीजा और होने वाला साला हूँ। बड़ा करीबी रिश्ता है तुमसे मेरा। इतना तो हक बनता ही है कि तुम्हारी निजी जिंदगी में थोड़ी दखल दे सकूं। शुभांग ने उसका कॉलर पकड़कर
अपने पास खींच लिया और उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, जिसके कारण तू मेरा जीजा था ना, उसकी जिंदगी तू निगल गया। रही बात मेरा साला होने की, तो वो तू अभी बना नहीं है। मेरी जिंदगी में दखल देना तो दूर, मेरे बराबर खड़े होने की भी औकात नहीं है तेरी। मुझसे तो दूर ही रहना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर पछताना पड़े। कहकर उसे जोर से पुश कर दिया। युवराज लड़खड़ा कर गिर गया, लेकिन शुभांग बिना उसकी ओर ध्यान दिए अपने चेहरे के भाव को सामान्य करके पार्टी में जाकर शामिल हो गया। थोड़ी देर में नंदिनी भी निधि के साथ पार्टी में आ गई थी। शुभांग ने देखा कि युवराज अजीब सी हवस भरी निगाहों से नंदिनी को घूर रहा था और पूरे समय नंदिनी के इर्द गिर्द ही मंडरा रहा था। शुभांग की नजरों का पीछा करते हुए शिशिर की नजर भी युवराज पर जा टिकी। युवराज की हरकत देवांशी भी देख रही थी। उसने शिशिर को कुछ इशारा किया और खुद नंदिनी का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर लाकर बोली, अटेंशन प्लीज, मिस नंदिनी राजपूत एंड मिस्टर शुभांग आर्य का फैंटास्टिक डांस आप लोग कल संगीत प्रोग्राम में एंजॉय कर चुके हैं, तो इन दोनों की एक कपल परफॉर्मेंस आज भी हो जाए। क्या कहते हैं गाइस? सबने जोर से हाथ उठाकर कहा यस, और जोर जोर से तालियां बजाकर चिल्लाने लगे। नंदिनी डांस फ्लोर पर देवांशी का हाथ कस कर पकड़े घबराई सी खड़ी कह रही थी, प्लीज दी, आज नहीं कर पाऊंगी, मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। तभी शिशिर शुभांग का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए डांस फ्लोर पर ले आया। थोड़ी ना नुकुर के बाद शुभांग जाकर नंदिनी के पास खड़ा हो गया। थोड़ी देर पहले शुभांग जिस एहसास से नंदिनी के माथे पर अपने होठों को बड़ी शिद्दत से लगाए खड़ा था, नंदिनी अभी भी उस एहसास से निकल नहीं पाई थी। एक बार फिर शुभांग को अपने करीब देखकर उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा था। तभी युवराज ने किसी को फोन लगाया और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। धीरे धीरे पूरे हॉल की लाइट धीमी होने लगी और एक स्पॉट लाइट शुभांग और नंदिनी को फोकस कर रही थी। म्यूजिक स्टार्ट हो गया था। शुभांग ने आगे बढ़कर बड़ी कशिश भरी निगाहों से नंदिनी की आंखों में देखा और बड़े प्यार से एक हाथ आगे बढ़ा दिया। नंदिनी तो पूरी तरह से उसकी निगाहों की जादू की गिरफ्त में थी। मंत्र मुग्ध सी कुछ कदम आगे बढ़ी और अपनी नाजुक हथेली उसके हाथों में रख दी। शुभांग ने बड़े प्यार से उसका हाथ थामा। दोनों एक दूसरे की आंखों में अपने लिए गहरा प्यार महसूस कर रहे थे। तभी जैसे मानो डांस फ्लोर पर तूफान आ गया। एक लड़की ने जोर से आवाज दी, शुभांग। शुभांग और नंदिनी दोनों चौंक कर देखने लगे। अभी शुभांग कुछ समझ पाता कि मोनिका दौड़ कर आई और शुभांग के गले लग गई। उसने शुभांग को कस कर अपनी बाहों में पकड़ लिया। नंदिनी धीरे से अपना हाथ शुभांग के हाथ से छुड़ाकर कुछ कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। म्यूजिक बंद हो चुका था, लेकिन स्पॉटलाइट अब मोनिका, शुभांग और नंदिनी तीनों पर थी। मोनिका ने शुभांग के गाल पर जोर से किस किया और उसके चेहरे से अपना चेहरा लगाते हुए बोली, मैंने तुम्हें कितना मिस किया बेबी। तुम्हें सरप्राइज देने के लिए देखो जर्मनी से आ गई। आई लव यू माई स्वीट हार्ट। शुभांग हैरानी से कभी उन दोनों को देखकर तालियां बजाते हॉल में खड़े लोगों को देखता और कभी नंदिनी को। नंदिनी ठगी सी खड़ी उन दोनों को देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी वो देख और सुन रही है वो सपना नहीं, सच है। उसका दिल किया कि अपनी आंखें और कान जोर से बंद कर ले तो शायद ये भयानक सपना टूट जाए। लेकिन धीरे धीरे उसके दिल को ये महसूस होने लगा कि जो कुछ भी उसकी आंखों के सामने था वो हकीकत थी, और उसका मासूम सा दिल, जिसमें अभी अभी प्यार का अंकुर फूटा था, टूटकर चकनाचूर हो गया। जिसके टुकड़े उसके दिल को छलनी कर चुके थे। शुभांग ने घबरा कर नंदिनी की ओर देखा।
नंदिनी की आंखों में दुनिया भर की बेचारगी और हैरानी देखकर शुभांग के दिल में भी उतना ही दर्द हुआ जितना इस समय नंदिनी को हो रहा था। लेकिन सबके बीच में वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था कि बात पापा की इज्जत तक आए। शुभांग अच्छी तरह समझ गया था कि उसके परिवार की इज्जत उछालने के लिए ही युवराज ने जानबूझकर पूरे ड्रामे की स्क्रिप्ट तैयार की थी। नंदिनी धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगी। शुभांग ने खुद को मोनिका से अलग किया और आगे बढ़कर नंदिनी का हाथ पकड़कर बोला, नंदिनी तुम अपनी डांस परफॉर्मेंस कंप्लीट करो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। फिर बिनती भरी नजरों से उसकी आंखों में देखकर धीरे से बोला, मुझ पर विश्वास रखना नंदिनी। और समय होता तो अब तक नंदिनी बिलख पड़ी होती, लेकिन अभी भी उसका दिल ये सच्चाई मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंसुओं से भरी आंखें शुभांग के चेहरे पर टिकी थी। तभी युवराज डीजे का माइक लेकर बोला, हाय फ्रेंड्स, आज बहुत खुशी का दिन है कि आपके सामने एक नहीं दो दो हॉट एंड सिजलिंग कपल्स मौजूद हैं। कल अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचाने वाले देवांशी और मिहिर से तो आप मिल ही चुके हैं, और अब मिलिए इस शहर के यंग एंड फेमस बिल्डर मिस्टर शुभांग आर्य एंड वुड बी मिसेस मोनिका शुभांग आर्य से। अगले हफ्ते ही ये लव बर्ड शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। सभी जोर जोर से तालियां बजाकर शुभांग और मोनिका को बधाई देने लगे। युवराज ने नंदिनी की ओर देखकर कहा, मिस नंदिनी, प्लीज टेक योर सीट। अब मिस्टर शुभांग की लाइफ पार्टनर उनकी बाहों में है, तो उन्हें किसी और को अपना डांस पार्टनर बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे आप इजाजत दें तो मैं आपका हाथ थामने को तैयार हूँ। सब हो करके हुटिंग करने लगे। तो युवराज ने एक नजर शुभांग पर डाली और बड़ी कुटिलता से मुस्कुरा कर बोला, सॉरी गाइस, डोंट टेक अदरवाइज, मैं मिस नंदिनी का डांस पार्टनर बनने की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मिस नंदिनी की तरह मैं भी सिंगल हूँ। नंदिनी तो कब की वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। किसी तरह अपने लड़खड़ाते कदमों से वो धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगी। तभी उसके कदम ठिठक गए। सुभांग ने युवराज को गुस्से से देखा और उसके हाथों से माइक लगभग छीन कर बोला, हाय फ्रेंड्स, मैं युवराज की बातों को करेक्ट करना चाहता हूँ। मैं और मोनिका लव बर्ड्स नहीं है, क्योंकि मैं मोनिका से प्यार नहीं करता। ये बात वो अच्छी तरह से जानती है। हाँ, हमारे घर वालों की मर्जी से जल्दी ही हमारी अरेंज मैरिज होने जा रही है। रही बात मेरे डांस करने की, तो आई एम सॉरी फ्रेंड्स, कल हुए एक छोटे से एक्सीडेंट के कारण आज मैं डांस नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अपनी क्यूट सिस्टर देवांशी और अपने जीजा जी के साथ अपनी फीलिंग्स जरूर शेयर करूंगा। आज की बैचलर पार्टी को यादगार बनाने के लिए आप लोग आज के हॉट कपल का डांस एंजॉय कीजिए। फिर आगे बढ़कर देवांशी और मिहिर का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से डांस फ्लोर तक ले आया। म्यूजिक स्टार्ट हो गया। फिर से माहौल को नॉर्मल बनाने के लिए शिशिर और निधि भी डांस फ्लोर पर आ गए थे। मोनिका और युवराज अपनी साजिश को अंजाम देकर बड़े इत्मीनान से ड्रिंक काउंटर की ओर चले गए। अब शुभांग और दीपेन की निगाहें नंदिनी को खोजने लगी। हॉल में लाइट बहुत धीमी थी, फिर भी शुभांग को जल्दी ही एहसास हो गया कि नंदिनी यहाँ से जा चुकी है। शुभांग दौड़कर बाहर आया और चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए घबरा कर नंदिनी को आवाज देने लगा। तभी दीपेन भी नंदिनी को खोजते हुए शुभांग के पास आकर बोला, नंदिनी यहाँ कहीं नहीं है शुभांग। मैंने डांस फ्लोर पर नंदिनी को देखा था, वो बुरी तरह से टूट चुकी थी। जरा सी चूक किसी बड़े खतरे का कारण बन सकती है। शुभांग, मैं उसे होटल में खोजता हूँ, तुम गाड़ी लेकर होटल के बाहर जाकर देखो। शुभांग अभी भी शॉक्ड था, क्योंकि अभी अभी युवराज और मोनिका ने जो किया, ऐसा उसने सोचा नहीं था। क्योंकि वो तो खुद जानता था
कि मोनिका जर्मनी में है, फिर यहाँ कैसे पहुंच गई। फिलहाल ये सब पता लगाने का अभी वक्त नहीं था उसके पास। दौड़ के गेट पर आया। आज दूसरे गार्ड की ड्यूटी थी। शुभांग ने नंदिनी का हुलिया बताकर उसके बारे में पूछा तो गार्ड ने कहा, सर थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें बाहर जाते देखा है। शुभांग गुस्से से उसका कॉलर पकड़कर चीखते हुए बोला, तो रोका क्यों नहीं स्टूपिड। गार्ड ने घबरा कर कहा, सर इतना बड़ा होटल है, तमाम लोग हर दम आते जाते रहते हैं, मैं कैसे किसी को रोक सकता हूँ। शुभांग ने जल्दी से गाड़ी निकालकर सड़क पर तेज दौड़ा दी। आज बैचलर पार्टी में जो कुछ भी हुआ उससे नंदिनी पूरी तरह से टूट कर बिखर गई थी। वो रोते हुए सड़क पर अकेली पैदल ही चली जा रही थी। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी, कदम लड़खड़ा रहे थे, उसका मन चीख रहा था। शुभांग ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? क्या वो भी दूसरे अमीर जादों की तरह निकला और उसके साथ बस टाइम पास कर रहा था? तो फिर वो क्या था जो कल शुभांग ने मुझे हनी और राजवीर से बचाया था? और जब उसके करीब आता था, पूरे शिद्दत से उसके माथे और उसके होठों पर अपने प्यार का एहसास कराता था। कितनी कशिश भरी नजरों से मुझे देखता था। क्या जिसे मैं प्यार समझ बैठी थी, वो शुभांग के लिए एक खेल था, या ये सब बड़े लोगों का कल्चर है? इतना बड़ा धोखा मैं कैसे खा सकती हूँ? फिर मुझे हर पल उसकी आंखों में सच्चा प्यार क्यों नजर आता था? लेकिन अभी अभी जो उसकी आंखों ने देखा और उसके कानों ने सुना, उसे भी तो झुठलाया नहीं जा सकता था। शुभांग ने उसके सामने खुद कहा कि वो जल्दी ही मोनिका से शादी कर रहा है। वो जितना सोचती जाती, उतना ही उसका दिमाग उलझता जाता और उसके मासूम से दिल का दर्द बढ़ता जाता और उसके सिसकने की आवाज भी तेज होती जाती। नंदिनी बेसुध सी सड़क पर चली जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे शुभांग का कहा एक एक शब्द याद आ रहा था। वो खुद को संभाल न सकी और जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी नंदिनी को देखे बिना शुभांग की गाड़ी बहुत तेजी से आगे निकल गई, लेकिन तुरंत उसने जोर से ब्रेक मारा। एक तेज आवाज के साथ कार रुक गई। शुभांग का दिल बहुत जोर से धड़क उठा। सड़क के किनारे थोड़ा अंधेरा था, लेकिन तेज रफ्तार गाड़ी में भी उसे नंदिनी की परछाई भर नजर आई थी और शुभांग के दिल ने उसको आगे बढ़ने से रोक दिया था। गाड़ी से उतरकर शुभांग वापस नंदिनी की ओर दौड़ा। नंदिनी अभी भी वैसे ही बैठी बिलख बिलख कर रो रही थी। उसे बिल्कुल होश नहीं था कि वो कहाँ, किस हाल में है। पास पहुंचकर शुभांग ने नंदिनी को इस तरह बेहाल दशा में रोते देखा। उसके दिल में मानो किसी ने नश्तर चुभा दिया हो। फिर भी उसे नंदिनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने एक झटके से नंदिनी की बाह पकड़कर उठा लिया और उसको कंधे से झकझोरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी रात को अकेले इस सुनसान सड़क पर आने की? तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो नंदिनी? क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी जान को कितना बड़ा खतरा है? नंदिनी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वो बस रोई जा रही थी। शुभांग ने फिर गुस्से से कहा, जवाब क्यों नहीं देती हो? क्या तुम्हारा जवाब सुनने के लिए मैं रात भर यहीं तुम्हारा हाथ पकड़कर खड़ा रहूंगा? नंदिनी ने अपनी बाह छुड़ाते हुए कहा, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। शुभांग ने गुस्से से कहा, मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहती तो मत दो, लेकिन चलकर गाड़ी में बैठो, फिर तुम्हें होटल में अकेला छोड़ दूंगा। एंड प्लीज, नो मोर ड्रामा। नंदिनी को बहुत बुरा लगा। अब उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। क्या ये नहीं जानते कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ और यहाँ बैठकर क्या कर रही हूँ? मेरा दर्द समझने की बजाय इस समय भी मेरे ऊपर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। वो गुस्से से शुभांग का हाथ झटकते हुए बोली, मुझे कहीं जाने के लिए आपके परमिशन की जरूरत नहीं है। मेरा जहां मन करेगा मैं जाऊंगी। आप
कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? शुभांग ने उसके चेहरे पर एक गहरी नजर डाली। दिल तो कहता था उसे कस कर अपने सीने में छुपा ले, लेकिन गुस्सा आगे बढ़ने से रोक रहा था। उसने नंदिनी की कलाई पकड़कर गाड़ी की ओर खींचते हुए कहा, ये बातें होटल के अंदर भी की जा सकती हैं, यहाँ सड़क पर तमाशा मत करो। नंदिनी ने उसका हाथ कस कर झटक दिया और बोली, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? अभी शुभांग उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा ही था कि नंदिनी ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा करते हुए कहा, अपनी लिमिट में रहिए, गुस्सा करना मुझे भी आता है। कहकर नंदिनी फिर पैदल ही आगे बढ़ने लगी। शुभांग समझ गया इस समय नंदिनी दुख और गुस्से के कारण कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। वो दौड़कर नंदिनी के सामने खड़ा हो गया। नंदिनी की कमर में हाथ डालकर अपने करीब लाते हुए बोला, प्लीज नंदिनी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारा इस तरह से यहाँ खड़ा रहना ठीक नहीं है। हम होटल के बिल्कुल करीब हैं। हमारी पहचान के बहुत से लोग इधर से गुजर रहे होंगे। वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? नंदिनी अपनी जलती आंखें शुभांग के चेहरे पर जमाते हुए गुस्से से बोली, साफ साफ क्यों नहीं कहते? आपको अपनी होने वाली पत्नी और साले के द्वारा देखे जाने का डर सता रहा है। शादी होने वाली है, फिर भी दूसरे रईसों की बिगड़ी हुई औलादों की तरह भोली भाली लड़कियों को अपनी दौलत और स्टेटस का रूप दिखाकर मन बहलाने से खुद को रोक नहीं पाए। पर इस बार आपने गलत इंसान को आजमाने की कोशिश की है शुभांग जी। नंदनी राजपूत गरीब जरूर है, लेकिन बिकाऊ नहीं है। क्या मंशा है आपकी? क्यों बार बार मुझे अपने करीब लाते हैं? सोचा होगा पैसों की लालच में मैं भी आपके मन बहलाने का साधन बन जाऊंगी। यही सोचा था ना आपने? तभी तड़ाक की एक आवाज गूंजी। शुभांग ने गुस्से से उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। नंदनी हैरानी से अपना गाल पकड़े शुभांग की ओर देखने लगी। नंदनी का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। उसने शुभांग के सीने पर हाथ रखकर जोर से पीछे धक्का दे दिया। नंदनी के ऐसे रिएक्शन से बेपरवाह शुभांग लड़खड़ा गया तो नंदनी ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। शुभांग की कलाई पर नंदिनी की हथेली की पकड़ इतनी तेज थी कि शुभांग सन्न रह गया। उसे अपनी कलाई पर कसती नंदिनी की हथेली से उसके गुस्से का अंदाजा लग रहा था। शुभांग का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने आगे बढ़कर नंदिनी को कसकर अपने सीने में भींच लिया। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, प्लीज रिलैक्स नंदिनी, हम कार में बैठकर बात करते हैं, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। नंदिनी उसकी बाहों में पिघलने लगी थी। दोनों की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। नंदिनी के आंसू शुभांग के दिल के पास उसकी शर्ट को भिगो रहे थे और शुभांग की आंखों से जबरदस्ती निकल आई कुछ बूंदें नंदिनी की जुल्फों में जज्ब हो गई थी। उसने मन में कहा, आपकी बाहों में आते ही अपने एहसासों को रोक पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है शुभांग जी। मेरा दिल कहता है कि आप सिर्फ मेरे हैं और मैं सिर्फ आपकी। लेकिन ये भी सच है कि कुछ ही दिनों में आप मोनिका के हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। ये गलत है। शुभांग पर मोनिका का हक है। मैं कैसे उनकी बाहों में अपना सुकून पा सकती हूँ? नंदिनी ने खुद को छुड़ाने के लिए कसमसाते हुए धीरे से कहा, प्लीज शुभांग जी, मुझसे दूर रहिए, यही हम दोनों के लिए सही होगा। और वो शुभांग से अलग होकर धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। शुभांग अपनी जगह पर खड़ा अपनी बाहें फैलाकर जोर से चिल्लाया, प्लीज नंदिनी, मुझसे दूर मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। नंदिनी के कदम वहीं रुक गए। उसने पलट कर रोते हुए पूछा, क्यों नहीं जी पाएंगे आप मेरे बिना? रिश्ता ही क्या है मेरा आपसे? शुभांग ने पूरे दिल की गहराई से कहा, बिकॉज आई लव यू स्टूपिड। नंदिनी के पैर तो वहीं जम गए थे।
शुभांग उसके करीब आया और उसका चेहरा अपनी हथेली में भरकर उसकी आंखों में देखता रहा। नंदिनी भी उसकी आंखों की गहराई में उतरकर उसके दिल की आवाज सुनने की कोशिश कर रही थी। शुभांग धीरे से उसकी आंखों को चूम कर बोला, आई लव यू नंदिनी, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। नंदिनी ने उसकी आंखों में और उसके दिल की गहराई से निकली आवाज में सच्चाई महसूस कर ली थी। फिर भी उसकी आंखों में एक प्रश्न तैर रहा था। शुभांग ने पूछा, कुछ पूछना चाहती हो नंदिनी? नंदिनी ने हाँ में सिर हिलाया तो शुभांग उसकी आंखों में देखने लगा। नंदिनी ने कहा, दुनिया के 8वें अजूबे हैं आप। प्यार मुझसे करने का दम भर रहे हैं और शादी मोनिका से करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों है शुभांग जी? शुभांग कुछ पल उसकी आंखों में देखता रहा, फिर उसे गोद में उठाकर कार की ओर चल पड़ा। नंदिनी ने महसूस किया कि इस पल उसका चेहरा बिल्कुल सख्त था और उसकी आंखें बिल्कुल वीरान। क्रमशः साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।